Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग आपका शब्दकोश बनाने वाले हैं, यानी कि आज आपके लिए एक ऑल इन वन वीडियो आ रहा है जो कि है आपकी वोकैबुलरी के लिए। देखो डियर स्टूडेंट, अगर हिंदी की बात आए तो हिंदी में हमारे जो सारे ही चैप्टर होते हैं उनमें हमारी जो वोकैबुलरी यानी कि जो हमारा शब्दकोश होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी आप आगे भी जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे अलंकार आ गया, इन सब में आपको जो आपका वोकैबुलरी है, जो आपका शब्दकोश है, उसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इसमें भी पीछे ना रहें, उन्हें हिंदी की हर एक चीज़ें आएँ, जिससे कि वो एकदम अच्छी और शुद्ध हिंदी बोले। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी होगी, यानी कि आपके शब्दकोश को आपको विकसित करना होगा, है ना। तो चलिए आज पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द आपके वह शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान ही होते हैं, यानी कि उनके अर्थ समान बिल्कुल समान होते हैं। यानी कि भाई जैसे मैं अग्नि की बात करूँ तो अग्नि को हम क्या कर सकते हैं? अग्नि को हम लोग आग भी कह सकते हैं, अग्नि को हम लोग पावक भी कह सकते हैं, अग्नि को हम लोग दहन भी कह सकते हैं, अग्नि को हम लोग ज्वाला भी कह सकते हैं, है ना। तो वही आपके पर्यायवाची शब्द है। जैसे तुम्हें माँ बुला रही है, माँ बुला रही है को हम लोग और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि तुम्हें धात्री बुला रही है। अब धात्री शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सुनने में, है ना। तो इसलिए हम लोग पर्यायवाची का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो, आप लोग जो है थोड़ा विकसित हो जाए। अब पर्यायवाची शब्द जो रहते हैं डियर स्टूडेंट, वो ऐसे शब्द होते हैं जो आप किसी के अगर प्लेस में भी डालो तो बहुत सुंदर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे ज़्यादा आप कितना ज़्यादा हिंदी के बारे में जानते हैं अगर आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आप बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना, तो उससे आपका हिंदी विकसित नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा कि आप लोग आपको सिर्फ एक ही शब्द आता है। लेकिन अगर आप अलग अलग शब्दों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी सुंदरता जो आपके काव्य में है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पर्यायवाची। तो यहाँ पे मैं अब आपको बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची कराने वाली हूँ। तो अग्नि से लेकर पहले हम लोग उपवन तक करेंगे याद, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अग्नि क्या है डियर स्टूडेंट? अग्नि में आपको पर्यायवाची सिर्फ 3 ही लर्न करना है डियर स्टूडेंट, उससे ज़्यादा लर्न मत करो, क्योंकि भाई 3 ही अगर आप लर्न कर लोगे ना, क्योंकि ये एक टॉपिक होता है तो सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम बहुत डिफ़िकल्ट है, हम लोग एग्ज़ाम में इसी की वजह से छूट जाते हैं ना। तो भाई ये टॉपिक में सिर्फ आपको 3 ही पर्यायवाची टर्न करना है, जिससे क्या हो कि 3 अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया कि 3 पर्यायवाची लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं कि भाई वो 4-5 पूछ लें, 3 तो एटलीस्ट आपको लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, तो अग्नि का क्या होगा? आग, अनल, पावक, ज्वाला। अब वो आपकी मर्जी, ये तो भाई कॉमन वर्ड है ना। अग्नि का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलोगे मैम सबसे पहले कि अग्नि का मतलब मैम आग होता है, तो एक पर्यायवाची मिल गया। अब अग्नि को हम और क्या कह सकते हैं मैम? हम लोग ज्वाला भी तो कहते हैं उसको, हम लोग दहन भी तो कहते हैं, अनल भी कहते हैं, है ना। अग्नि का आग पावक, अग्नि का आग पावक अनल और ज्वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अतिथि। अब मैम अतिथि यानी कि भाई मेहमान, है ना। मेहमान सबसे पहला शब्द आ गया। फिर पाहुन, पाहुन भी एक शब्द अतिथि के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगंतुक, जो आने वाला है, ठीक है, और अभ्यागत। तो इसमें सबसे सरल शब्द कौन से हैं? मैम एक तो महान मेहमान है, यानी कि अतिथि को आप लोग मेहमान से दर्शा सकते हैं, अतिथि को आप लोग पाहुन से भी दर्शा सकते हैं, और अतिथि को आप लोग किससे दर्शा सकते हैं? आगंतुक से, यानी कि आने वाला। अब आते हैं अनुचर में। अनुचर का क्या होगा? दास, सेवक, नौकर। अनुचर यानी कि हमसे छोटा, यानी कि हम दास या सेवक या नौकर या भृत्य। परिचारक, सरल कौन से शब्द हैं? दास, सेवक, नौकर, भृत्य। परिचारक आप छोड़ दीजिए। ठीक है,
अब ये तो कॉमन है कि मैम दास सेवक नौकर तो हमें बोलना आ ही रहा है, बिल्कुल ऑल्टरनेटली हम लोग बोल रहे हैं, कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, है ना। तो आप यही 3 याद कर लीजिए। आपको पर्यायवाची में यही देखना होता है कौन से शब्द सरल हैं, कौन से छोटे हैं और किनको हम ज़्यादा अच्छी तरह याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है मैम? अमृत का मतलब तो एक ये हो गया कि भाई अम्य, सुधा, जो हमें प्योर चीज़ है। सोम, पीयूष, यानी कि ये शब्दों का अर्थ भी क्या है? अमृत ही तो है। इनके अर्थ समान होते हैं, ठीक है, लगभग समान होते हैं। जैसे पीयूष का अर्थ भी क्या है? अमृत है। एक अर्थ पीयूष का अमृत है। और अमृत को हम लोग और क्या कह सकते हैं? सोम कह सकते हैं। तो सोम, पीयूष, सुधा। उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट आता है अश्व। अश्व मतलब मैम घोड़ा, घोड़ा को अश्व कहते हैं। तुरंग को भी अश्व कहते हैं। और साथ ही साथ घोटक, वाजी और है को भी घोड़ा ही अश्व ही कहते हैं। तो अश्व के मैम हो गया घोड़ा, हो गया वाजी, हो गया और घोटक हो गया। नेक्स्ट आता है असुर। असुर यानी कि दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। दैत्य, दानव, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। 2 टाइप के ये निशा प्लस चर, यानी कि रात में घूमने वाला। और रात में कौन घूमते हैं? राक्षस लोग ही घूमते हैं। नेक्स्ट है अहंकार। अहंकार क्या होता है? घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प, मान। तो सरल है, सबसे सरल अहंकार में आप लोग सबसे सरल चीजें लिखेंगे वो है अभिमान, घमंड और मान। उसके बाद आकाश, यानी कि अंबर, गगन, आसमान, सबसे सरल। और जो आप हर समय बोलते हैं तो मैम मम्मी देखो आज आसमान थोड़ा नीला नीला और ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है ना। तो आसमान शब्द का प्रयोग करा ना आकाश के लिए, तो आकाश को हम क्या कह सकते हैं? अंबर, गगन और आकाश या नभ भी कह सकते हैं, ठीक है। अंबर, नभ, आसमान या गगन। उसके बाद आते हैं आभूषण में। आभूषण को हम लोग क्या कहते हैं? गहना, भूषण, अलंकार। अलंकार ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको बताया था। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, जो हमारी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे जो औरतें होती हैं उनकी सुंदरता को गहने और आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार होता है वो हिंदी साहित्य में आपकी काव्य पाठ में सुंदरता बढ़ाता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इधर आपका अनुप्रास अलंकार है। मैं आपको अलंकार के बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगी रिस्टोरेंट एक वीडियो में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आभूषण मतलब गहना, आभूषण, अलंकार, जेवर। तो आप लोग क्या बोलोगे सबसे आसान? आभूषण में मैम हमारे दिमाग में उसी समय एग्जाम के टाइम में याद आ रहा है भूषण और अलंकार और मैम गहना, है ना, जेवर भी याद आ गया। अब नेक्स्ट आता है इंद्र। इंद्र यानी कि भाई इंद्र के बारे में आप बहुत पढ़ा भी होगा। इंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सुरेंद्र और महेंद्र, देवराज, यानी कि देवों के राजा जो होते हैं उन्हें इंद्र कहते हैं। तो ये तो मैम सबसे पहला शब्द है देवराज, याद हो गया हमें। अब मैम इंद्र को हम लोग ऋतुराज भी बोलते हैं। ऋतुराज भी बहुत आसान है, देवराज हो गया, ऋतुराज हो गया। और फिर मैम हम लोग एक महेंद्र याद कर लेते हैं, सुरेंद्र, ठीक है। सुरपति भी होते हैं वैसे तो। अब आते हैं इंद्र में। तो इंद्र में मैम हम एग्जाम के टाइम कौन से शब्द याद है? एक तो मैम हमें देवराज याद आ गया, दूसरा में ऋतुराज आ गया और तीसरा में सुरपति याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इच्छा में। इच्छा में हम लोग हमारी इच्छा जो हम प्रकट करते हैं, हमारी आकांक्षा, हमारी कामना, हमारी अभिलाषा, लालसा, है ना, स्पृहा, मनोरथ। लेकिन सबसे आसान शब्द कौन से हैं? अभिलाषा, कामना और हमारी आकांक्षा, ठीक है। तो इच्छा के मैम जब एग्जाम में दे रहे थे पेपर तो हमें 3 शब्द याद आ गए। एक तो आकांक्षा था, एक अभिलाषा था और मैम एक और शब्द था, वो था हमारा कामना, ठीक है। तो मनोरथ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ईश्वर में आते हैं। ईश्वर को आप क्या कहोगे? ईश्वर को एक तो आप कहोगे प्रभु, ईश भगवान,
परमेश्वर, जगदीश। तो ईश्वर में मैम जब पेपर दे रहे थे तब याद आ गया मैम, एक तो प्रभु बताया था आपने, एक मैम आपने भगवान बताया था, एक परमेश्वर भी था और एक ईश भी था। मैंने तो सबसे आसान लिख दिया, प्रभु, ईश्वर, भगवान। अब नेक्स्ट आते हैं उपवन में। उपवन यानी कि हमारे आगे जो है थोड़ा गार्डन टाइप का है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वाटिका कह सकते हैं, बाग कह सकते हैं, बगीचा कह सकते हैं, फूलवाड़ी कह सकते हैं और उद्यान कह सकते हैं। लेकिन मैम जब पेपर दे रहे थे तो याद आ गया मन में, बाग याद आ गया, बगीचा याद आ गया, वाटिका याद आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं उत्तम में। उत्तम मैं आपको अब नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ, यहाँ पे है आपका उत्तम। ठीक है, उत्तम, उत्तम का मतलब क्या होता है? अति उत्तम। यह हम कहते नहीं कभी भी अति उत्तम, श्रेष्ठ, सही, उत्कृष्ट, वर, मुख्य, प्रधान। तो उत्तम का हम लोग क्या कहेंगे? श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, वर, मुख्य, प्रधान। मैम जब पेपर दे रहे थे तो मन में याद आया कि भाई आपने बताया था श्रेष्ठ भी होता है, वर भी होता है, मुख्य भी होता है और प्रधान भी होता है। मैम सारे ही याद आ गए उत्कृष्ट को छोड़कर। अब नेक्स्ट आता है उन्नति में। उन्नति मतलब क्या होता है? आपकी सफलता। तो आप उसे क्या कहेंगे? एक तो आपका शब्द बन गया तरक्की। तरक्की और सफलता एक ही है। ठीक है, तो आप सफलता लिख के आओ या तरक्की लिख के आओ, मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद प्रगति। प्रगति का प्रगति यानी कि उन्नति करना, प्रगति करना, वो भी तो कहते हैं हम लोग। तो एक तो मैम तरक्की हो गया, एक प्रगति हो गया। विकास, उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, है ना, तो विकास भी एक शब्द हो गया मैम। उत्थान, उत्थान, वृद्धि, उत्कर्ष, अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब भी यही होता है, उन्नति है। ठीक है, तो मैम जब पेपर दे रहे थे तब बिल्कुल रिलैक्स थे हम लोग। हमारे मन में आया रैंडमली कि उन्नति का तो मैम आपने तरक्की बताया था, और आपने मैम एक और चीज़ बताई थी कि प्रगति करना भी बताया था आपने, और आपने उत्कर्ष भी बताया था। तो मैम हम तो वही लिख के आ गए। अब जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि है कमल। कमल में आपका क्या है? कमल में आपका है पंकज, जलज, नीरज। ठीक है, सबसे सिंपल वाले मैंने आपको बता दिए हैं, पंकज, जलज, राजीव, सरोज, नलिन, अब्ज। तो मैं सबसे सिंपल सिंपल याद कराती हूँ। कमल में मैम पेपर दे रहे थे तो याद आ गया पंकज, नीलज और पंकज, जलज, और मैम एक और शब्द याद आ गया हमें, राजीव। नेक्स्ट आते हैं कर्म में। कर्म मतलब क्या होता है? कार्य होता है। तो कर्म का हम लोग क्या रखेंगे? कार्य, काज, कृत्य, काम। और मेरे को सबसे पहले जब पेपर याद कर रही थी तो मेरे को आया कार्य याद, मेरे को काम भी याद आ गया और काज भी याद आ गया। काम काज हम कहते नहीं है, तो कार्य, कर्म का आपका होगा कार्य, काम और काज। नेक्स्ट आते हैं किनारा। किनारा क्या होता है? तट होता है। कुल भी कह सकते हैं, तिर भी कह सकते हैं और कगार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा किनारा में क्या आया? किनारे को हम लोग कह सकते हैं तट। तट, एग्ज़ाम का पेपर दे रहे थे, तट याद आ गया मैम, और दूसरा हमें क्या याद आया? दूसरा हमें कुल याद आ गया और तीसरा तिर याद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है किरण। किरण यानी कि रोशनी, रेज जो होती है। तो किरण का क्या होगा? किरण का आपका रश्मि हो सकता है। अंशु, कर, सबसे सिंपल। तो मैम जब पेपर दे थे याद आ गया रश्मि, अंशु और कर याद आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं कृषक में। कृषक यानी कि किसान, खेती, हलदर, हलवाहा, कृषि जीवन। तो मैं क्या लिखूंगी? मैम एग्ज़ाम दी थी, याद आ गया किसान बताया था, खेतीयार बताया था आपने, और मैम आपने हलदार भी तो बताया था, हलदर भी तो बताया था आपने। अब नेक्स्ट आते हैं कृष्ण में। कृष्ण को हम लोग क्या कहते हैं? विष्णु भगवान कहते हैं, है ना। और हम लोग कृष्ण को केशव कहते हैं, गोपाल कहते हैं, श्याम कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, माधव कहते हैं, घनश्याम कहते हैं।
तो मैम हमें जब एग्ज़ाम देते तो याद आ गया केशव, याद आ गया हमें घनश्याम, याद आ गया, और आपने माधव भी तो बताया था। नेक्स्ट आते हैं गंगा में। गंगा को हम क्या कहते हैं? भागीरथी, भागीरथी, सुर नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, जनवी, तृप्तगा। तो मैम सबसे सिंपल जब पेपर देते तो भागीरथी, मंदाकिनी और सुर नदी याद आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं गणेश में। गणेश को हम क्या कहते हैं? गणपति। गणपति, एक दंत, लंबोदर, विनायक, गजानन। जो अब लंबोदर है वो किससे बना है? लंबा प्लस उधर से लंबोदर शब्द बना है। ठीक है, एक प्लस दंत, एक दंत, जिसका दांत एक है, अर्थात गणेश भगवान। मैंने समास में पढ़ाया भी था कि जब ऐसा आता है तो इसमें बहुव्रीहि समास लगता है। फिर मैंने बताया था लंबा प्लस उदर, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग चंद्रमा में। तो गणेश में मैम पेपर लिख रहे थे तो याद आ गया लंबोदर, और गणपति याद आ गया हमें, एक दंत याद आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंद्रमा में। चंद्रमा का क्या है? चांद, राशि, संशक, हिमांशु, रजनीश, राकेश। तो हमें मैम पेपर देते समय याद आ गया चांद, चंद्र और हिमांशु याद आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं चांदनी में। चांदनी हम लोग कहते नहीं कितनी अच्छी चांदनी है कभी कभी। तो चांदनी का क्या है? तीन ही दिए गए हैं आपको, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। ठीक है, कौमुदी। तो इसमें चांदनी का क्या होगा? ज्योत्सना होगा, और फिर चंद्रिका होगा, और कौमुदी होगा। तो यहाँ पे हमने पर्यायवाची शब्द अच्छी तरह समझ कर लिए। तो इससे क्या होगा ना, आपको ज़्यादा इजीली लर्न हो जाएंगे। तो अब मैं फटाफट रिवाइज कराती हूँ, 2 मिनट में रिवाइज करूँगी मैं। तो अग्नि का क्या था? आग, पावक, ज्वाला और या फिर अनल। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट में अतिथि, मेहमान, आगंतुक और पाहुन। उसके बाद नेक्स्ट है अनुचर। अनुचर का क्या है? दास, सेवक, नौकर। उसके बाद फिर अमृत। अमृत का क्या है? सोम, अम्य और सुधा। उसके बाद फिर है अश्व। अश्व का क्या है? घोड़ा, तुरंग और वाजी। उसके बाद फिर है असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर। उसके बाद अहंकार, घमंड, अभिमान, मान। उसके बाद आकाश, गगन, अंबर और आसमान। उसके बाद फिर आभूषण, भूषण, आभूषण, आभूषण, अलंकार और जेवर। उसके बाद फिर आता है इंद्र, देवराज, ऋतुराज और नेक्स्ट आता है सुरपति। उसके बाद फिर इच्छा। इच्छा का क्या है? कामना, अभिलाषा, आकांक्षा। उसके बाद फिर है ईश्वर, प्रभु, ईश, भगवान, परमेश्वर। उसके बाद फिर उपवन। उपवन का क्या है? बाग, बगीचा, वाटिका। उसके बाद फिर उत्तम। उत्तम का क्या है? उत्तम का है हमारा मुख्य, प्रधान और वर। उसके बाद फिर है उन्नति, प्रगति करना, विकास और उत्कर्ष। उसके बाद फिर है कमल। कमल का क्या है? पंकज, जलज और हमारा है राजीव। उसके बाद फिर है कर्म, कार्य, काम, काज। उसके बाद फिर है किनारा, तट, कुल, तीर। उसके बाद फिर है किरण। किरण का क्या है? रश्मि, अंशु और कर। उसके बाद कृषक, किसान, हलदर और हलवाहा। उसके बाद फिर है गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुर नदी, गणेश, गणपति, लंबोदर, एकदंत। उसके बाद चंद्रमा, चांद, चंद्र, हिमांशु, चांदनी। चांदनी का क्या था? चांदनी का था आपका ज्योत्सना, चंद्रिका और कौमुदी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट में फटाफट रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द। विलोम शब्द डियर स्टूडेंट ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। यानी कि भाई ये मेरा मित्र है, वो मेरा दुश्मन है। ठीक है, इनको बिल्कुल अलग अर्थ हो गया ना। कहाँ तुम दोस्त, कहाँ वो दुश्मन, है ना, बिल्कुल विपरीत अर्थ है। तो जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। पहले विलोम शब्द आता था, लेकिन अब विपरीतार्थक आ गया, तो ये थोड़ी क्लास बढ़ गई है। अब यहाँ पे आता है पहला शब्द, फटाफट इसको भी याद करेंगे। अग्रज, अनुज। अग्रज, अनुज, अनिवार्य, ऐच्छिक,
यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, लेकिन नहीं, ये इतना अनिवार्य नहीं है। ऐच्छिक, ठीक है। उसके बाद अपव्यय, मितव्यय, अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, कितना अंतर आ गया इसमें। उसके बाद फिर मित्र, विष। मित्र का मतलब होता है अमित्र, अमृत, सॉरी, अमृत क्या होता है आपका? बहुत ही शुद्ध जल, शुद्धा, सोम, पीयूष, जिसके बारे में अभी पढ़ा। तो अमृत जो है, अमृत का बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? जहर, विष। उसके बाद है कनिष्ठ। कनिष्ठ का क्या है? वरिष्ठ। कोमल, कठोर, यानी कि ये बहुत कोमल है लेकिन ये बहुत कठोर है। गद्य, गद्य यानी कि आपका बड़ा सा पैराग्राफ, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, पद्य। उसके बाद फिर गुप्त, प्रकट, ग्रीष्म यानी कि गर्मी, शीत, ठंडा। असुर, सुर, असुर यानी कि राक्षस, लेकिन सुर यानी कि सज्जन पुरुष। उसके बाद फिर अवनति, उन्नति, आगमन, गमन, आदि, अंत, आदि, अंत। उसके बाद फिर आकर्षक, आकर्षण, विकर्षण। उसके बाद फिर आवरणन, आवरण। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? अनावरण। आयात, निर्यात, आस्था, अनास्था, आस्तिक, नास्तिक, आज्ञा, अवज्ञा, इच्छा, अनिच्छा, इज्जत, बेइज्जत। उसके बाद इनकार, स्वीकार, उच्चतम, निम्नतम, उज्जवल, धूमिल, उजाला, मेला, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्साह, निरुत्साह, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उपकार, अपकार, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपस्थित, अनुपस्थित, एकल, सामूहिक, कटु, कटु का हो जाएगा मधुर। उसके बाद फिर कृतज्ञ, कृतघ्न, काल्पनिक, वास्तविक। तो ये बहुत ही सिंपल से आपके विलोम शब्द थे। मैंने यहाँ पे विलोम शब्द सिर्फ एक बार इसलिए पढ़ा है क्योंकि विलोम शब्द ऐसे शब्द हैं जो आप डायरेक्टली याद कर लेते हो, तो इनमें आपको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक में मूव अप करेंगे। अब यहाँ पे मैं ले आई हूँ श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। अब आपको हो गई मैम श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमें सुनने में तो समान लगे, परंतु वो अर्थ की दृष्टि से उसमें डिफरेंस आ जाता है, वो भिन्न हो जाते हैं। जैसे अंक और अंग, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अंक का मतलब होता है गोद, लेकिन अंग का मतलब होता है शरीर का हिस्सा। लेकिन सुनने में सेम सुनाई दे रहा है। आप कोई किसी को बोलोगे दूर से अंक बोलोगे तो वो अंग भी सुन सकते हैं, है ना, क्योंकि सुनने में श्रुतिशम भिन्नार्थक सब सेम लगते हैं। अब नेक्स्ट है अंत। अंत, यहाँ पे देखो अंत है, अंत का मतलब होता है समाप्त, लेकिन अंत्य का मतलब होता है आखिरी। अंतर, 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 अंदर। अंतर में आपका मतलब है कि हृदय, भिन्नता, लेकिन अंदर का मतलब क्या है? भीतर। उसके बाद है अली, अली, दोनों सेम है लेकिन मात्राएं डिफरेंस है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन अर्थ अलग है। अली, छोटा ई वाला जो अली है उसमें भावरा या भौरा, और अली यानी कि सखी या मित्र। अविराम, बिना रुके, अभिराम, सुंदर। देखो डिफरेंस क्या है, अविराम, अभिराम। अविराम वाला क्या था, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज है, कभी कभी उल्टा भी लिख के आ जाते हैं। अगर उनको याद भी हो कभी कभी वो उल्टा लिख के आ जाते हैं, ऐसी गलती मत करो, ठीक है। अविराम और अभिराम। अभिराम, तो अभिराम का मतलब होता है बिना रुके, लेकिन अभिराम का मतलब होता है जिसमें भ आ गया, उसका मतलब होता है सुंदर। आकार और आकार और आकर। आकर यानी कि खान भंडार, आकार यानी कि आकृति, आदि। मानसिक रोग, मानसिक रोग, और आदि आधा हिस्सा। आसान, बैठने के लिए, आसन बैठने के लिए बिछौना, लेकिन आसन न न दो बार आ गया, निकट होना। उसके बाद उपयुक्त, ठीक, उचित। उपयुक्त, उपयुक्त,
और उपयुक्त, जिसमें ऊपर से रॉ की मात्रा आ जाती है, उसमें ऊपर लिखा हुआ आता है, लेकिन जिसमें उपयुक्त है खाली वो ठीक या उचित। नेक्स्ट है कटक। कटक यानी कि सोने का समूह, लेकिन अगर मैं कंटक बोलूं, काठा, काटा। उसके बाद कर्म यानी कि काम, लेकिन क्रम में नीचे से अगर आपका रॉ की मात्रा लग रही है तो इसका मतलब क्या है, सिलसिला। उसके बाद काठ, लकड़ी, लेकिन काठ टमाटर वाला, उसमें काटना क्रिया। उसके बाद गुरु, आचार्य, लेकिन गुण हुनर या उपाय। उसके बाद ग्रह, या जिसमें ये रॉ की मात्रा नीचे है उसमें है नक्षत्र, और जिसमें रॉ की मात्रा आपकी थोड़ी याली फॉर्म में है, एक मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा शायद, हाँ अब दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसमें रॉ की मात्रा थोड़े याली रूप में है, वहाँ पे आपका मतलब हो जाता है घर। ठीक है, तो मात्राओं पे भी बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद है चप्पल। चप्पल यानी कि चंचल, लेकिन चपला, चपला यानी कि बिजली। अब फटाफट देखते हैं श्रुति समझना तक, बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा, ये मार्क्स इसी में जाते हैं एग्जाम में। अंग यानी कि गोद, अंग यानी कि शरीर का हिस्सा, अंत यानी कि समाप्त, लेकिन अंतय यानी कि आखिरी। उसके बाद आता है अंतर। अंतर यानी कि भिन्नता, या आपका होता है हृदय, लेकिन अंदर यानी कि भीतर। उसके बाद अली। अली का मतलब होता है डियर स्टूडेंट आपका भवरा या भौरा, लेकिन अली का मतलब होता है मित्र, सखी। उसके बाद अभिराम का मतलब होता है बिना रुके, लेकिन अभिराम का मतलब होता है सुंदर। आकर का मतलब होता है खान या भंडार, लेकिन आकार का मतलब होता है आकृति। उसका आदि का मतलब होता है कि मानसिक रोग, लेकिन आदि का मतलब होता है आधा हिस्सा। आसन का मतलब यानी कि बैठने का वाला बिछौना, लेकिन आसन का मतलब होता है निकट, निकट होना। उपयुक्त यानी कि उपयुक्त यानी कि जो ठीक है, उचित है, लेकिन उपयुक्त यानी कि ये वाला शब्द जो है इसका मतलब होता है ऊपर कहा या ऊपर लिखा हुआ। कटक का मतलब होता है सोने का समूह, लेकिन कंठक का मतलब होता है काठा। उसके बाद फिर कर्म का मतलब है काज, लेकिन दूसरे वाले कर्म जो है उसका मतलब है सिलसिला। मात्राओं में ध्यान दो। उसके बाद काठ का मतलब है लकड़ी, लेकिन काट, ट का मतलब उसमें क्रिया आ जाती है, ट से टमाटर वाली, तो काटना। उसके बाद गुरु का मतलब है आचार्य, लेकिन गुर का मतलब है आपका हुनर या आपका उपाय। उसके बाद ग्रह का मतलब है नक्षत्र, लेकिन ग्रह का मतलब है घर। चप्पल का मतलब है चंचल, लेकिन चपला का मतलब है बिजली। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल थे आपके श्रुतिसम में नाटक सब थे काफ़ी, और मज़ा भी आया होगा। डायरेक्टली मूविंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, दूसरे टॉपिक के तरफ हम लोग मूव अप करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, जिसमें जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनका एक ही अर्थ हो। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। अनेकार्थक शब्द ये रहे। तो अंक का मतलब क्या होता है, गोद, चिन्ह, संख्या या नाटक का खंड या सर्ग। अक्र का मतलब क्या होता है, ज्योति, सूर्य, रस, आग का पौधा या अग्नि। अक्षर का मतलब होता है वर्ण, आत्मा, नष्ट ना होने वाला या ब्रह्मा। उसका अंबर यानी कि आकाश, वस्त्र। अरुण, लाल रंग, बाल, सूर्य, सिंदूर। अली, भावरा, कोयल, मिद्रा, बिच्छू, कौआ। उसका अवकाश, छुट्टी, अवसर, स्थान, फासला और या गुंजाइश। उसके बाद फिर आदि। आदि का मतलब क्या होता है, विपत्ति, अभिशाप, मानसिक पीड़ा या धरोहर। उसके बाद आस्था का मतलब विश्वास, सहारा, श्रद्धा, आदर। और का मतलब दूसरा, तथा, एक, योजक शब्द या अधिक। कला, गुण, अंश, चंद्रमा की 16 कलाएं। उसके बाद फिर
काल, मृत्यु, समय, अवधि, अवसर। कुल, घर, गोत्र, खानदान, समस्त वंश। उसके बाद फिर कुशल, चतुर और खैरियत। उसके बाद गुण, कौशल, स्वभाव, गुणा, वीणा, वीणा आदि का तार, रस्सी या धनुष की डोरी। शुरू से रिवाइज करते हैं। अंक का क्या मतलब हुआ? गोद, चिन्ह या संख्या। ठीक है। उसके बाद अक्र का मतलब ज्योति, सूर्य, रस। उसके बाद अक्षर, वर्ण, आत्मा, नष्ट ना होने वाला। उसके बाद अंबर, आकाश, वस्त्र, कापस, केसर। उसके बाद अणु, लाल रंग, बाल, सूर्य, सिंदूर, सोना। उसके बाद अली, भावरा, कोयल, मिद्रा, बिच्छू, कौआ। अवकाश, छुट्टी, अवसर या फासला या गुंजाइश। उसके बाद फिर आदि, आदि का मतलब मानसिक पीड़ा, विपत्ति या अभिशाप। उसके बाद आस्था यानी कि विश्वास, सहारा, श्रद्धा, आदर। और एक योजक शब्द, दूसरा तथा अधिक। कला, गुण, अंश, चंद्रमा की 16 कलाएं। उसके बाद काल, मृत्यु, समय, अवधि। उसके बाद कुल, घर, गोत्र, खानदान। उसके बाद कुशल, चतुर, खैरियत। गुण, कौशल, स्वभाव, गुण, वीणा आदि का तार, रस्सी, और या फिर आपका हो जाएगा धनुष की डोरी। तो यहाँ पे हमने गुण तक अनेकार्थी शब्द भी पढ़ लिया। अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है। एक अर्थ प्रयुक्त होने वाले शब्द हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट बने रहिए ऑल अबाउट एनसीईआरटी के साथ, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लेके आएँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।